हेलो मेरे आईसीएससी के शक्तिमानों। तो एक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है आपके बोर्ड की तरफ से। आईसीएससी बोर्ड अभी तक शांत बैठा हुआ था, लेकिन अब नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके इतने सारे आ रहे हैं कि आपको उनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये कंपार्टमेंट एग्जाम्स के लिए आया है। अब ये जो वीडियो है आपको एंड तक देखनी है, चाहे आपको कंपार्टमेंट एग्जाम देना है या नहीं देना है, क्योंकि अगर आपको कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं भी देना, फिर भी आपको कोई ऐसा दोस्त हो सकता है, कोई भी आपका ब्रदर सिस्टर, कोई भी रिलेटिव हो सकता है जिसको शायद इस वीडियो की जरूरत पड़े, तो आप उसको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, लाइक जरूर कर देना एंड साथ में सब्सक्राइब तो जरूरी कर लेना, क्योंकि ऐसी और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहेंगी। अब देखिए, सबसे पहले ये वीडियो मैं बना रही हूँ आपकी क्लास 12th के लिए, उसके बाद क्लास 10th के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, तो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपकी क्लास 12th के लिए बता दूं कि ऑफिशियल नोटिस आईसीएससी बोर्ड की तरफ से आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है सीआईएससी बोर्ड की तरफ से कि आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में अपना कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। क्या प्रोसीजर होने वाला है, कितने पैसे आपको देने हैं, क्या क्या करना है, पूरा बताऊंगी सब कुछ डिटेल में, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ बने रहना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए रजिस्टर कब कर सकते हो, ठीक है। तो रजिस्टर करने के लिए आपको सिर्फ 4 से 5 दिन दिए गए हैं, मतलब कि 19 जून से लेकर के 23 जून के बीच में ही, सिर्फ 4 दिनों में ही आपको रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट करना है कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन का। 19 जून और 23 जून डेट आप याद रखिएगा। और ये जो रजिस्ट्रेशन है ये आपके स्कूल्स के प्रिंसिपल करेंगे, ये आप नहीं कर सकते हैं। उनका एक पोर्टल है, करियर पोर्टल, जिसपे आपके प्रिंसिपल्स इसको रजिस्टर करेंगे कि आपको कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन देना है, तो अपने स्कूल के प्रिंसिपल से बात कर लें। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या क्राइटेरिया है कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन देने के लिए। अब जैसे कि आपको पता ही है, अगर एलिजिबिलिटी की बात करूं तो एनईपी 2020 के बाद आईसीएससी बोर्ड ने सोचा है कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन को ऑर्गेनाइज कराने का, वरना पहले ऐसा ऑर्गेनाइज नहीं कराया जा सकता था। लेकिन अब से 2023 और 2023 ऑनवर्ड्स में कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन आईसीएससी बोर्ड में ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे और कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन आप लोग दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे बात कर लूं कि जिन सभी बच्चों के रिजल्ट के अंदर उनको लिखा हुआ आया ना पीसीएनए, मतलब पास सर्टिफिकेट नॉट अवॉर्डेड, जो सिक्योर, मतलब जो पास होने के लिए फेल हो गए हैं, कह सकते हो आप, इन शॉर्ट कह सकते हो, तो उन सभी बच्चे जो हैं उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि एलिजिबल हैं आप लोग का कंपार्टमेंट एग्जाम देने के लिए। कौन बच्चे एलिजिबल है? जो इंग्लिश में पास हैं और बाकी किसी 2 सब्जेक्ट में पास हैं, वो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में फेल हो तो आप कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन नहीं दे सकते, और इंग्लिश के अलावा अगर 2 सब्जेक्ट भी ऐसे नहीं है जिसमें आप पास नहीं हो, तो आप कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन नहीं दे पाओगे। तो इस क्राइटेरिया को बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा। कितने सब्जेक्ट के लिए आप सिर्फ कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन दे सकते हो? आपको पता ही है कि क्लास 12th के लिए सिर्फ 4 सब्जेक्ट चाहिए होते हैं ना, बेस्ट 4 आपके काउंट होते हैं, इंग्लिश को इंक्लूड करके बेस्ट 3 काउंट होते हैं, जिसमें से आपको अपनी परसेंटेज निकालनी होती है। तो इंग्लिश यहाँ पर ऑलरेडी है, 2 सब्जेक्ट में आप ऑलरेडी पास हो, तो एक ही सब्जेक्ट का आप कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन दे सकते हो और 4 सब्जेक्ट के आपके परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ पेपर्स टू अपीयर इन। अब थ्योरी पेपर और प्रैक्टिकल पेपर, आपको किस किस चीज़ का एग्जाम देना होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर मैं थ्योरी पेपर की बात करूं तो अगर आप फेल हो तो थ्योरी तो आपको कंपलसरी देना ही पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल की मैं बात करूं तो अगर आपका प्रैक्टिकल मेन एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स, आप प्रेजेंट थे, अच्छे हो या खराब हो, अगर आप प्रेजेंट थे तो वही मार्क्स आपके आगे भी चलते रहेंगे, मतलब कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में भी प्रैक्टिकल मार्क्स पुराने वाले ही ऐड हो जाएंगे, आपको प्रैक्टिकल की नहीं देना पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ कि आप प्रैक्टिकल में एब्सेंट थे या आप नहीं आए थे, आपका प्रोजेक्ट वर्क नहीं सबमिट हुआ था, तो वो चीज़ें दोबारा से आपको सबमिट करनी पड़ेगी, आपके प्रैक्टिकल्स को दोबारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ द कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि आपके स्कूल्स को रजिस्टर करना है। डेट है आपके पास 19 जून टू 23 जून। 500 रुपीज़ आपके होने वाले हैं पर पेपर के कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन के लिए, और वैसे भी एक पर्सन तो एक ही पेपर दे सकता है ना, ऑब्वियसली। अब डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाली है, आपका कब पेपर होगा कंपार्टमेंट का? तो कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन आपका जुलाई में होने वाला है। जुलाई की जो डेट है वो अभी कंफर्म नहीं है, उसको जैसे ही कंफर्म किया जाएगा आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद लोकल फीस की बात करें कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन के लिए, क्या कोई लोकल फीस है? तो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन के लिए आईसीएससी बोर्ड में कोई लोकल फीस नहीं है आईएससी के लिए। तो इसीलिए अगर कोई भी आपका भाई बंधु है, मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इन्फॉर्मेशन रह गई होगी।
तो इसीलिए जो भी आपको कोई भी भाई बंधु है, आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो ताकि वो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गेन कर सके। इसके साथ साथ मैंने ये जो आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसका लिंक भी दे दिया, आप खुद से भी चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। चैनल पर बने रहो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि ऐसे और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे।